अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल, जिसमें हमने केस 2 डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, और यहाँ पे भी हम केस 2 का मेथड 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 बेसिकली है क्या कि आपके पास अगर दो साइड और उनके दरमियान का एंगल गिवन हो तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इस केस को बेसिकली केस 2 को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये कि पहले लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन को अप्लाई किए जाए, जबकि मेथड 2 है कि फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई किया जाए एंड देन लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया जाए। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है, और एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है। एग्जांपल में हमारे पास अब चूंकि दो साइड और एक एंगल है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब उसके लिए अब लॉ ऑफ टेंजेंट जो है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस तरह की फॉर्म बनानी है। चले मैं आपको यहां बताता हूं साथ साथ कि आप लिखोगे एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब जो साइड आपको गिवन होगी इसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो 180 डिग्रीज माइनस 78 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 101 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स। ठीक हो गया। हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें करेंगे क्या कि यहां से हमारे पास अगर लॉ ऑफ टेंजेंट को देखा जाए ना, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 हम करते थे, और अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय हम 2 करते होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे। सो अब क्या करेंगे, इसकी जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड को आपने 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपको मैं रीजन बताता हूँ कि डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि आगे फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो हम पहले से ही उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो 101 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स, सॉरी ये मिनट के लिए आपने एक डैश लगानी होती है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्रीज 55 मिनट्स हो गया। अब आपने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कोसाइन। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ टेंजेंट, बाय लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, लॉ ऑफ टेंजेंट्स के भी हमारे पास 3 फार्मूलाज थे, तो उसमें जिसमें अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, हम वो वाला यूज करेंगे। तो वो इक्वल था जिसमें आएगा टेन अल्फा प्लस बीटा, वो टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 बाय टेन, सॉरी ये अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा किधर गया। अच्छा, यहाँ पे यहाँ थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, चूंकि हमें बीटा गिवन था, सॉरी ये चीज आपने ठीक कर लेनी है, ये बीटा नहीं है गैमा होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ करेक्ट करा देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये चूंकि बीटा तो गिवन था ना, तो ये आएगा अल्फा प्लस गैमा, यहाँ पर भी आएगा अल्फा प्लस गैमा, और ये भी आएगा अल्फा प्लस गैमा। यहां भी करेक्शन कर लेते हैं, अल्फा प्लस गैमा आएगा, अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। तो फार्मूला भी चूंकि अल्फा प्लस गैमा वाला है तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फार्मूला क्या आएगा हमारे पास कि टेन अल्फा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 बाय टेन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। आप देख सकते हैं कि मैंने अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 को क्यों किया था, इस वजह से कि ताकि इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकें। ठीक है, और वो इक्वल है हमारे पास a माइनस सी एंड a प्लस सी। इसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि अल्फा के साथ a आता है, गैमा के साथ c आता है, अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास वैल्यू देखें, हमारे पास अगर देखें ना तो a की वैल्यू भी गिवन है, c की वैल्यू भी गिवन है, तो a और c का तो मसला नहीं है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो जिस जिनकी वैल्यूज गिवन है ना, अब आपने करना ये है कि ये जो टर्म है इसको बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किए जाए स्टूडेंट, तो हमारे पास आएगा टेन अल्फा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2 a माइनस सी a प्लस सी। तो ये उधर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, टेन
अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसके बाद अपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। टेन अल्फा माइनस गैमा, टेन अल्फा माइनस गैमा बाय 2, यहां वैल्यूज देख लेते हैं, a माइनस सी ए प्लस सी। तो a माइनस सी, ए की वैल्यू है 36.21 माइनस c है हमारे पास 30.14 डिवाइडेड बाय a प्लस सी करेंगे तो ये a प्लस सी का मतलब है 30.14 एंड यहां पे देखें टेन अल्फा प्लस गैमा बाय 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेन की वैल्यू तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, टेन गैमा प्लस अल्फा प्लस गैमा बाय 2, तो वो हमें ऑलरेडी पता है वो किसकी इक्वल आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 50 डिग्रीज 55 मिनट्स। तो यहाँ वो वैल्यूज पुट कर देंगे 55 डिग्रीज एंड 55 मिनट्स। टेन अल्फा माइनस गैमा बाय 2, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करें 36.21 माइनस 30.14, तो यहां से आएगा 6.07 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो 66.35 मल्टीप्लाई बाय टेन 55 डिग्री 55 मिनट्स, तो इसको कैलकुलेटर से देखें तो आएगा 1.2312। ठीक है, सो टेन अल्फा माइनस गैमा बाय 2, ये अगर इसको सॉल्व किया जाए तो टोटल आंसर जो आएगा 0.1126। ठीक है, अब यहां से अब जो टेन है उसको दूसरे साइड शिफ्ट करें तो अल्फा माइनस गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.1126 की इक्वल आएगा। और वहां से अगर टेन अप्लाई किया जाए तो अल्फा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आएगा 6 डिग्रीज 26 मिनट्स। अच्छा, अब उसके नेक्स्ट क्या करेंगे कि 2 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें अल्फा माइनस गैमा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा माइनस गैमा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस गैमा बाय 2, 2 कैंसिल। ठीक है, सॉरी, यहां पे 6 डिग्रीज 26 मिनट्स, तो अल्फा माइनस गैमा इक्वल आ जाएगा, ये अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आ जाएगा 12 डिग्रीज एंड 52 मिनट्स। इसको हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, ये हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 1 देखें तो वो क्या है, अल्फा प्लस गैमा, और यहाँ जो हमने अभी इक्वेशन फाइंड किया ये क्या है, अल्फा माइनस गैमा, तो इक्वेशन नंबर 2 है। तो नेक्स्ट यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।